25 फेब को मेरी एनिवर्सरी थी और 24 को मुझे याद आया कि मुझे इनके लिए गिफ्ट लेने जाना है। सो मैं अकेले घर से, थोड़ी दूर शॉप है, सो वहाँ पे मैं इनके लिए गिफ्ट लेने गई थी और इसी बीच मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक आदमी बाइक से मेरा पीछा कर रहा है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, मैं सूट पहनी हुई थी। उस दिन का ना ब्लॉग भी मेरे चैनल पे अपलोड है। नमस्ते दोस्तों, सो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि आज है 8 मार्च, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो सबसे पहले मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को, जितने भी फीमेल सब्सक्राइबर मुझसे जुड़ी हुई हैं, जितने भी फीमेल व्यूअर्स मुझे देख रही हैं, उन सभी को, या फिर जो नहीं भी देख रही हैं, पूरे वर्ल्ड की सारी लेडीज़ को एंड गाइस, टू बी ऑनेस्ट, अब से 1 1.5 घंटे पहले मुझे सच में नहीं पता था कि आज वुमेंस डे है। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं था, मुझे याद नहीं था। क्या होता है ना कि हम लड़कियां इतना बाकी की चीज़ों में खो जाती हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, पापा जी को दवा टाइम से दी है नहीं दी है, बच्चे को स्कूल से लेकर आना है, होली आ रही है उसकी तैयारी करनी है, ये करना है वो करना है, अच्छे से कपड़े लेकर आने हैं। ये सारी चीज़ें हमें याद रहती हैं, लेकिन हमारा कोई दिन हो, हमारे लिए कोई स्पेशल चीज़ हो, तो वो चीज़ हमें याद नहीं रहती है। सो सच में मुझे नहीं याद था और सुबह से इसीलिए मैंने कोई ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बस मैंने ऐसे ही डेली का अपना जो भी काम था वो किया, इनके लिए लंच बनाया, ब्रेकफास्ट बनाया। इनके ऑफिस जाने के बाद जब मैंने अपना फ़ोन चेक किया और जब मैंने स्टेटस देखा व्हाट्सएप पे सब लोग का, तो वुमेंस डे के स्टेटस लगे हुए थे, सब लोगों ने लगा रखे हैं और एक दूसरे को सब लोग विश कर रहे थे। सो ये चीज़ देखकर फिर मुझे याद आया कि यस, आज है वुमेंस डे, यानी हमारा दिन। गाइस, आप लोग एग्री करेंगे कि आज के दिन आपका थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखा जाएगा, एक्स्ट्रा केयर की जाएगी। आपके बच्चे आपको बोलेंगे कि ना मम्मा आज आप कुछ भी काम मत करो, आपके हस्बैंड बोलेंगे कि ना आज खाना मत बनाना, हम बाहर खाने चलेंगे, आपका बेटा आपके लिए गिफ्ट लेके आएगा। सो ये सारी चीज़ें आज के लिए होंगी, लेकिन सच्ची बताऊँ तो मुझे लगता है कि बस एक दिन हम लोग के लिए यार ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना ख्याल आज आप हमारा रख रहे हैं, हमारे पति हो गए, हमारे बच्चे हो गए, हमारा भाई हो गया, उतना ही ख्याल आपको हमारा डेली रखना चाहिए। और हमारा ही नहीं, मैं बोलूँगी कि हमारे समाज के हर उस लड़के का ख्याल रखना चाहिए जिसको उसकी नीड है। गाइस, एक लड़की अपनी लाइफ में किन किन चीज़ों को फेस करती है ये लड़के शायद सोच भी नहीं सकते। उनको पता भी नहीं होता है कि लड़कियां किस किस चीज़ से गुजर रही हैं, क्या क्या उन्हें देखना पड़ रहा है, क्या क्या उन्हें झेलना पड़ रहा है। हम लड़कियों का ना स्ट्रगल बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। और बचपन से ही क्यों गाइस, जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है और अगर वो लड़की है तो वहीं से उसका स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। अब आप लोग बोलेंगे कैसे, तो गाइस आपको भी पता है कि आप मान लीजिए कोई एक पेरेंट्स हैं, कोई कपल है जिनके पास 2 लड़कियां ऑलरेडी हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि जो उनका तीसरा बेबी है वो बेबी गर्ल हो। सो वहीं से उसको ख़त्म करने का, उसको हटाने का, उसको अवॉश करने का, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है वहीं से। लेकिन उसकी क्या गलती है यार, ये भी तो सोचिए ना आप लोग, उसके साथ ऐसा क्यों। अगर लड़का है तो आप उसे दुनिया में लाना चाहते हैं, लड़की है तो दुनिया में नहीं लाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें सोच के इतना मतलब मन दुखी हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा। और रिसेंटली भी 2 3 दिन पहले ही मैंने पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी थी। तो क्या हुआ था ना गाइस कि एक कपल था, सो उनके पास 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, तीसरा बेबी उनका होने वाला था। और डिलीवरी के टाइम पे क्या हुआ ना कि लड़की को जैसे पेन स्टार्ट हुआ, हॉस्पिटल लेकर गए, हस्बैंड और वाइफ दोनों हॉस्पिटल गए। लेकिन वहाँ पे जब पेन स्टार्ट हुआ तो जो लड़की की पूरी फैमिली, जो हस्बैंड और ससुराल के साइड की जो फैमिली थी, वो वहाँ से चली गई। अब आप लोग सोच सकते हैं कि डिलीवरी के टाइम पे जहाँ पे मतलब बोल सकते हैं ना कि एक लड़की की नई जिंदगी हो जाती है, इतना ज़्यादा पेन, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम उसको फेस करनी होती है, उस टाइम पे वो अकेली थी। और फिर उसकी डिलीवरी हो गई और अनलकीली उसको बेबी गर्ल हुई। उसकी फैमिली को चाहिए था बेबी बॉय। उन्होंने कहा था ना कि अगर बेबी बॉय होता है तो फिर ठीक है, अदरवाइज अगर बेबी गर्ल होती है तो तुम घर पे मत आना। कैसे लोग क्लियरली बोल देते ना, बहुत सारे केस आपने सुने होंगे, कोई नई बात नहीं है कि लड़की हो जाती है तो हस्बैंड लेने नहीं आते हैं, हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाते हैं। सो ये चीज़ हुई थी। सो फिर क्या हुआ ना कि बेबी गर्ल हुई, कोई उसको लेने नहीं आया, 2 3 दिन हो गए उसको अकेले हॉस्पिटल में। फिर उसका भाई आया, उसका रियल भाई, उसका अपना खुद का भाई आया और आके बोलता है कि ना ठीक है जीजाजी तुम्हें रखने के लिए तैयार हो गए हैं,
अगर तुम अपनी इस बच्ची का निपटारा कर लेती हो तो निपटारा मीन्स कि इस बच्चे को दुनिया से जाना होगा तो ही तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड घर में रहने की अनुमति देंगे। आप लोग सोचिए क्या गलती है यार उस बच्चे की, इतना छोटा उसने अभी जन्म लिया है, बस उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, उसकी फैमिली उसको अपनाना नहीं चाह रही है। क्यों? क्योंकि वो लड़की है। लड़का होता ना तो उसे खुशी खुशी घर ले जाते, और जो लेडीज़ है जिसका बेबी था वो उसको भी बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती, लेकिन वो लड़की है तो उसके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड गाइस जब मैं पेपर पढ़ रही थी तो उसमें क्लियरली लिखा था, मतलब लड़की अपनी सारी बातें बता रही थी, सो उसमें लिखा था कि ना, फिर मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे लगा कि अगर मैं एक बच्चे को दुनिया से हटा देती हूँ तो मैं अपने दो बच्चों के साथ रह पाऊंगी, अपनी फैमिली में सबके साथ रह पाऊंगी। मुझे तो बहुत ताज्जुब हुआ कि ना एक माँ जिसने अभी अभी 2-3 दिन की बच्ची है जिसकी, उसको दुनिया से हटाने का फैसला कैसे ले लिया। लेकिन फिर वो पता है क्या, अपने बच्चे को लेकर, और उन्होंने ना ये भी क्लियरली बोल दिया था ससुराल वालों ने कि ना पुलिस को शक नहीं होना चाहिए कि तुमने बच्चे को कैसे मारा है, ऐसे मारना कि ना उनको लगे कि बच्ची अपने आप से ख़त्म हो गई है। फिर वो वहाँ पहुंची, ससुराल पहुंची, ससुराल जाके उसने बाहर जो होते हैं ना भैंस के तवेले ववेले, उनमें ले जाके बच्चे को लिटा दिया। उस टाइम पे उसने बताया था कि ना लगभग 1-1.5 महीने पहले की बात है, तो उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा सर्दियाँ थी, और फिर उसने सोचा कि ना सर्दी में मैं इसको कपड़े सारे उसके उतार के लिटा दिया। उसने सोचा कि सुबह तक शायद ये नहीं रहेगी, इसमें सांस नहीं रहेगी, जान नहीं रहेगी। 3 दिन का बच्चा है, आप लोग कुछ सोचिए, बिना कपड़ों के इतनी ठंड में खुले में लेटेगा तो कैसे ही सही रह पाएगा। सो फिर उसने वहाँ लिटा दिया और एक साइड जाके बैठ गई। बैठे बैठे वो सो गई। सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने बहुत डरते डरते वहाँ पे जाके देखा, तो उसने सोचा कि बच्ची तो ख़त्म हो गई होगी। फिर उसने वहाँ जाकर देखा तो बच्ची पूरी बुरी तरीके से नीली पड़ चुकी थी, और लेकिन बच्ची में सांस थी। बच्ची लड़ रही थी, ठंड से लड़ रही थी, बच्ची जीना चाह रही थी, बच्ची में सांस थी। तो फिर उसने डिसाइड किया कि ना मेरी बच्ची जब पूरी रात ठंड से लड़ सकती है, अपनी ज़िंदगी से लड़ सकती है, ज़िंदगी और मौत की में झूल रही थी, वो पूरी तरीके से नीली पड़ चुकी थी, उस चीज़ से लड़ सकती है, तो मैं अपनी फैमिली से नहीं लड़ सकती हूँ क्या? और उसी टाइम पे उसने डिसाइड किया कि ना मैं अपनी बच्ची के साथ रहूँगी, चाहे ससुराल वाले मुझे अपनाए, मायके वाले मुझे अपनाए ना अपनाए, मैं इस बच्ची के साथ रहूँगी। सो अखबार में फोटो भी आया था अभी कल उन लोग का, तो अभी मतलब बताया जा रहा है कि ना उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, केस वेस हुआ था उसके बाद उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। सो इतना अजीब सा मुझे लगा कि अगर यही लड़का होता तो उसको अच्छे से घर पे ले जाया जाता और सब कुछ कितने अच्छे से किया जाता, और लड़कियों के साथ यार ऐसा हो जाता है। गाइस अगर आप लड़की हैं और आप ये वीडियो देख रही हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप लड़की हैं, आप डरिए मत, आप लड़िए। पता है क्या, हम लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं एक ही वीडियो में। बहुत सारी बातें अब इस टाइम मेरे मन में आ रही हैं, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, मुझे पता है। मैं यही कहूँगी कि आप लोग लड़िए। पता है कदम कदम पे हम लोग को डराने के लिए लोग बैठे हुए हैं। जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ना, कई लोग मुझ पे हंसते थे, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते थे कि क्या ही फ़ोन लेके वीडियो बनाते रहती हैं, किसी भी टॉपिक वीडियो बनाने लगती हैं। अगर मैं गर्ल्स टॉक में वीडियो बना रही थी, गर्ल्स टॉक रिलेटेड, पीरियड के रिलेटेड वीडियो बनाती थी, तो लोग बोलते थे कि कुछ भी बनाने लगती हैं। और जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं कि क्या फ़ोन लेके कुछ भी रिकॉर्ड करते रहती हैं, ही हा, ये सारी चीज़ें करती हैं। लेकिन अब जब मुझे अर्निंग हो रही है अपनी चीज़ों से, जब मैं मेहनत कर रही हूँ उसका थोड़ा थोड़ा फल मुझे मिलना स्टार्ट हुआ है, तो लोग बोलते हैं आके कि हाँ यूट्यूब से पैसे भी कमाए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि ना आप ठान लीजिए कि आपने ये करना है, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है करने से जो आप करना चाहती हैं। आपको पता होगा लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत कुछ कर रही हैं, राष्ट्रपति रह चुकी हैं, प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, हिमालय पे जा चुकी हैं लड़कियां, यहाँ तक कि अंतरिक्ष पे जा चुकी हैं, क्या कुछ नहीं कर रही हैं लड़कियां। अगर आप ठान लें तो बोलते हैं ना कि ठान लो तो जीत है, ऐसी एक कहावत है ना, मुझे याद नहीं आ रही, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप ठान लो ना कि आपने जीतना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और लड़कों के लिए मैं बस यही बोलना चाहूँगी हाथ जोड़ के कि प्लीज़ आप लोग लड़कियों की रिस्पेक्ट कीजिए,
आप भी घर में भी बहनें हैं, माँ हैं, बच्चियाँ हैं आपकी, सो प्लीज़ आप लोग रिस्पेक्ट कीजिए लड़कियों की। उनको राह चलते हुए छेड़ देते हैं बहुत से लड़के, इतने बुरे बुरे काम हो जाते हैं। 8 महीने से लेकर 80 साल की बुजुर्ग महिलाओं के साथ रेप हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सुन के ना दिल बहुत दहल जाता है। मैं कहूँगी गाइस, मुझे जैसा लगता है तो मैं कहूँगी कि लड़कियाँ सच में सेफ नहीं हैं। बहुत आगे हमारा देश बढ़ चुका है, लेकिन इन चीज़ों में अभी भी हम बहुत पीछे हैं। मैं सच्ची बताऊँ, मुझे भी अकेले बाहर जाने में डर लगता है। रिसेंटली एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। 25 फेब को मेरी एनिवर्सरी थी और 24 को मुझे याद आया कि मुझे इनके लिए गिफ्ट लेने जाना है। सो मैं अकेले घर से, थोड़ी दूर शॉप है, सो वहाँ पे मैं इनके लिए गिफ्ट लेने गई थी। और इसी बीच मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक आदमी बाइक से मेरा पीछा कर रहा है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, मैं सूट पहनी हुई थी। उस दिन का ना ब्लॉग भी मेरे चैनल पे अपलोड है, जिसमें मैंने क्लियरली कहा है कि आज के बाद मैं अकेले मार्केट नहीं जाऊँगी। क्योंकि गाइस हम लोग को आगरा आए हुए 10-15 दिन हुए हैं अभी, और यहाँ का मुझे उतना कुछ नहीं पता है। और मुझे बार बार यही लगता है कि हाँ मेरी गलती थी, मैं अकेले गई। लेकिन यार ऐसे नहीं होता है, अकेले नहीं जाएंगे क्या? कहीं कुछ भी लाना हो, इमरजेंसी हो तो अकेले नहीं, हम लड़कियाँ अकेले कहीं नहीं जा सकती क्या? तो फिर मैं गई और यहाँ से बस थोड़ी दूर शॉप है, लगभग मतलब बहुत पास में है, 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है। तो मैं पैदल पैदल गई थी और मैं सूट पहनी हुई थी, मंगलसूत्र, सिंदूर, बिंदी सब कुछ मैं लगाई हुई थी और मैं जा रही थी। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ना एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है बाइक से। और उसकी उम्र गाइस मैं आपको क्या ही बताऊँ, मेरे पापा की से थोड़ी बहुत कम होगी, लेकिन मेरे पापा की उम्र का था वो। और वो लगातार मेरे पीछे आ रहा था और मेरे से आगे निकल जा रहा था, बाइक रोक के खड़ा हो जा रहा था, फिर मुड़ के देख रहा था। और मैं बस स्ट्रेट ऐसे करके और अपना पर्स कस के पकड़ के बस चली जा रही थी। इतना डर मुझे लग रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं। और वैसे तो ना मुझे लगता है कि ना कोई मुझसे ये कहेगा, मैं ये कह दूंगी, वो कह दूंगी। सो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे पता नहीं मुझे क्या ही हो गया, मुझे इतना डर लग रहा था। मुझे लग रहा था बस मैं कैसे भी करके घर पहुंच जाऊं। और मुझे कुछ भी हिम्मत नहीं हो रही थी उससे कहने की कि क्यों आप मेरा पीछा कर रहे हैं या कुछ भी। घर पे मैं आई, मैंने गेट बंद किया और मैंने चैन की सांस ली, तो मुझे रियलाइज़ हुआ। और पता है गाइस, लाइफ में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ, ट्रस्ट मी, पहली बार। अब तक इतनी बड़ी मैं हुई कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, किसी ने मेरा पीछा किया। सो बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी। और यहाँ तक कि मैं इनको बोल रही थी कि अभी भी मैं इनके साथ कहीं जाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि वो वाला आदमी तो नहीं मुझे दिख जाए या वो मुझे देख ना ले कहीं। इतना हम लड़कियां डर जाती हैं। लेकिन इन्होंने मुझे बहुत समझाया कि तुम्हें डरना नहीं है, अगर ऐसा कुछ था तो तुम्हें बोलना था वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ पे तुम्हें कहना था कि क्यों हमारा पीछा कर रहे हो, या फिर किसी से कहना था तुम्हें। कई सारे लोग, मार्केट में भीड़ हो जाती है तो वहाँ पे तुम्हें बोलना था कि। लेकिन मैं भी सोच रही थी कि मुझे बोलना था, लेकिन उस टाइम पता नहीं मुझे क्या हो गया था। सो इतना डर के हम लोग को रहना पड़ता है ना लड़कों से, बहुत ज़्यादा। और ये कोई और लड़के नहीं होते हैं, ये वही हमारे भाई, आपके भाई, हम लोग की फैमिली से ही होते हैं, कोई अलग से नहीं आते हैं ये लोग। सो मैं बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग ये चीज़ समझिए, लड़के हैं तो। और लड़कियों के लिए मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, अगर आप माँ हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को समझाइए कि वो ऐसा ना करें। अपने लड़कों को आप अच्छी, मुझे ऐसा लगता है ना कि अच्छी शिक्षा देने से ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे संस्कार देना, जो कि हर माँ को अपने बच्चों को देने चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। प्लीज़ आप ये ना करें कि लड़कियों के लिए ही सारे रूल्स हैं कि इतनी तेज़ क्यों हंस रही हो, यहाँ क्यों जा रही हो, वहाँ क्यों जा रही हो। ये सारी चीज़ें लड़कियों के साथ ही नहीं होनी चाहिए, लड़कों के साथ भी आपको उन्हें सिखाना चाहिए कि किसी के साथ ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। तो ये सारी जिम्मेदारियाँ आपकी हैं अगर आप माँ हैं तो। और वीडियो काफ़ी लंबा हुआ जा रहा है, मुझे एक बात याद आ रही है, आपसे शेयर करने के लिए मन कर रहा है, लेकिन ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो गर्ल्स, जाते जाते मैं आपसे अगेन यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप लड़की हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हैं, आप बहुत स्ट्रांग हैं। आप जो चाहें डेफिनेटली कर सकती हैं। हम लड़कियां ये सोच के कुछ करने से रुक जाती हैं, कुछ सोच कर कि ना फैमिली क्या कहेगी, फ्रेंड क्या कहेंगे, रिलेटिव क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। सो गाइज मैं ये बोलूँगी कि अगर आप सही है ना तो कोई भी कुछ नहीं कहेगा, और अगर कोई कुछ कह रहा है ना तो उसे कहने दीजिए। बोलते हैं ना कि हाथी चला जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। जब अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, जब आप कामयाब हो जाएंगे, तब आपको सब लोग देखेंगे और आपकी फैमिली को भी काफ़ी प्राउड होगा कि आप उनकी बेटी हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, गर्ल्स प्लीज़
कोई ऐसा काम कभी भी ना करें जिससे आपके माँ बाप का दिल दुख रहा हो या आपके मम्मी पापा को हर्ट हो रहा हो। सो ऐसा काम कभी भी ना करें। और बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अगली वीडियो में हम बातें करेंगे। एंड गाइस, जाने अनजाने अगर मैंने आपका दिल दिखाया हो, आप लड़के हैं लड़की हैं, अगर मैंने आपका दिल दिखाया हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मे बी मेरे कहने का तरीका थोड़ा ठीक नहीं हो, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ स्पीच देने में। लेकिन जो मैं कहना चाह रही हूँ ना, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो आई जस्ट होप गाइस आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, न्यू है चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हमेशा याद रखिए गर्ल्स, अगर अपनी रिस्पेक्ट आप खुद करेंगे तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। मिलती हूँ मैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी वुमेन्स डे।